साथियों, हम लोग जिस व्यवस्था में पल रहे हैं वो व्यवस्था हम लोग को ऊपर थोपा गया। हम लोग गुलामी में जी रहे हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हैं। संविधान हम लोग को आज़ादी के लिए मिला था, लेकिन हम लोग उसका भी रखवाली नहीं कर सकते हैं, तो गुलामी में हम लोग कब तक जी सकते हैं। हम इतना ही कहेंगे कि संविधान के रक्षा के लिए हम लोग सब आगे बढ़े, एकजुट हो जाए। बस यही कहकर मैं समाप्त करता हूँ। ये इतिहास गवाह है कि जिसकी संस्कृति होती है उसी की सत्ता होती है और उसी के इतिहास और महापुरुषा का हिफाजत होता है। अभी पूरे देश में ये ब्राह्मणवादी ईश्वरवादी संस्कृति चल रही है, उसी की सत्ता है, उसी का सब कुछ है। और उसी के कड़ी में हम थोड़ा अतीत की ओर ले जाना चाहेंगे कि जब ये देश में मानववादी विचारधारा था, दुनिया का समृद्ध था भारत। यह इतिहासकारों ने या पढ़े लिखे लोगों ने जानते हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से साबित हो चुका है। उस संस्कृति को आर्यों ने नष्ट किया और अपनी असमानता पर आधारित संस्कृति को थोपा, हम लोग को गुलाम बनाया और इतनी विकृतियां हुई, इतना हिंसा प्रतिहिंसा हो रहा था, इतना जुल्म अत्याचार हो रहा था। वैसे समय में महामानव बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने देखा और घूम कर उसके विरुद्ध में मानववादी संस्कृति का प्रचार किया। और जब वो वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति जब कमजोर पड़ी, श्रवण संस्कृति जिसको श्रम संस्कृति कहते हैं, बौद्ध संस्कृति कहते हैं, जब फलने फूलने लगा तो मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ और दुनिया का सबसे समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न और ज्ञानी भारत था। हम आज उसकी गीत गाते हैं कि हर गाल गाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, सत्य हिंसा करुणा मैत्री प्रेम का जहां लगता पद पर डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह 200 वर्षों तक क्रम चलता रहा। विदेशी यात्रियों ने आकर यहाँ देखा घांगसान वगैरह, उसको लगता नहीं था कि यह देश में मानव रहते हैं, लगता था कि कोई देव लोग रहते हैं, महामानव रहते हैं। ऐसा भारत था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या के बाद बौद्ध संस्कृति को नष्ट कर दिया। बहुत योजनाबद्ध तरीके से बौद्ध संस्कृति ने विकृतियां लाई, हमारी संस्कृति विकृत हुई, सत्ता समाप्त हुआ और 1950 वर्षों तक ऐसी स्थिति रही। ये हमारे पूर्ववक्ता ने बताया, पुनर्जन्म की बात, भाग भगवान की बात, क्या 1950 वर्षों में तमाम महिलाओं को, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे ब्राह्मण की ही बेटियां क्यों न हो, क्या उसके भाग में ब्रह्मा ने नहीं लिखा था पढ़ने का? क्या भगवान नहीं चाहा? क्या उसका पूर्व जन्म अच्छा नहीं था? और दलित पिछड़ों को तो बात छोड़ दीजिए, 1848 के पहले
तमाम महिलाओं को, दलित पिछड़ों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उसके लिए भगवान कहाँ थे, सरस्वती कहाँ थी, भाग्य कहाँ था, पुनर्जन्म कहाँ था? ये सारी योजना बह तरीके से गुलाम बनाने के लिए, पूंजीवादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए योजना बह तरीके से चलाया। आज भी और पहले भी पूरे दुनिया में दो तरह की व्यवस्थाएं थी और आज भी है, ईश्वरवादी व्यवस्था और पदार्थवादी व्यवस्था। जब कभी भी जहां कहीं भी पदार्थवादी व्यवस्था का, पदार्थवादी विचारधारा का विकास हुआ, वहां आविष्कार हुआ, ज्ञान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, संपत्ति बढ़ी, सुख और चैन बढ़ा। और जब कभी भी जहां कहीं भी ईश्वरवादी विचारधारा का विकास हुआ, वहां अज्ञानता बढ़ी, असमानता बढ़ी, गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ी, अंधविश्वास बढ़ा, अमन चैन गया, शांति गया, केवल दुख ही दुख हुआ। तो ये तमाम चीजों को पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। आज से 50 वर्ष पहले पढ़े लिखे लोगों को भी ये दिमाग में बात देर से आई, जो सापेक्ष का आइंस्टाइन का सिद्धांत है, गैलीलियो का सिद्धांत है, डार्विन का जो सिद्धांत है, पढ़े लिखे लोगों को भी दिमाग में देर से घुसी। क्यों? ऐसा नहीं कि वह बहुत जटिल है, इसलिए कि पहले से ही उसके दिमाग में भाग, भगवान, भूत प्रेत, देवी देवता सारे बैठे हुए थे। ये सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी को ईश्वर ने बनाया है और उसको ऐसे जगह पर स्थापित किया है, उसके निर्देशन में काम करें। ये इसके दिमाग में अड़ता ही नहीं था। ये गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय आकर्षण के चलते एक दूसरे से खींच करके अपने स्थान पर गतिमान। आज पढ़े लिखे लोग जानते हैं, आप देख सकते हैं आज जन जन में ये महिलाएं जिनको सदियों से गुलाम बनाया गया, आज भी इन्हीं के जहन में भाग, भगवान, भूत प्रेत, देवी देवता ज्यादा। अपमानित भी यही लोग हो रहे हैं, अज्ञानता की शिकार भी यही लोग ज्यादा हो रहे हैं। उसके बाद भी झुक नहीं रहा। क्यों? इसलिए कि बचपन से ये दिमाग में मेमोरी फुल हो गया है, वो निकल नहीं रहा है। जिस तरह से मोबाइल में आप मेमोरी फुल कर लें, फिर चाहे कि मेरी बात को लोड करे तो ना होगा, डिलीट करना होगा। उसी तरह से ये दिमाग में मेमोरी फुल कर लिए, भाग, भगवान, भूत प्रेत, देवी देवता, पुनर्जन्म, दान, खून, अगला जन्म, तो ये सबको डिलीट करना होगा, तब ये ज्ञान की बात, विकास की बात ये घुसेगी। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित है। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। लोग कहते हैं अरे ये 4 वर्ष जीवन के करने से कुछ होगा। एक साधारण उदाहरण, वो घटना नहीं होती है, घटना के क्रम में एक बात होती है, उससे मैं पुष्टि करना चाहिए। जंगल में आग लगी थी, उसमें से सब हाथी, शेर, सियार, बड़े बड़े जानवर भाग रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया और गिलहरी तालाब से चोंच में पानी लेकर के डाल रहा था। हाथी कहा कि अरे बुझा देगा, कहा कि हम बुझा देंगे कि नहीं बुझा देंगे, हम बुझा रहे हैं ना, तुम्हारे जैसा भाग नहीं न रहे हैं, हम आग लगाने वाले में नहीं न है, बुझाने वाले में है ना। आने वाली पीढ़ी, इसको हमारे दिनकर ने भी लिखा कि समर शेष के दोष के भागी नहीं है केवल व्याप, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध, उसका भी अपराध। आज के जो दौर चल रहा है और सरकार की जो नीति है, शिक्षा संस्कृति को नष्ट कर करके उसको गुलाम बनाने की,
कभी भी आप देखेंगे कि जिसको गुलाम बनाना होता है उसकी पहले संस्कृति नष्ट की जाती है, उसकी शिक्षा नष्ट की जाती है, उसके रोजगार नष्ट किए जाते हैं और सरकारी खजाने पर आंच हुआ करता है। उसे गुलाम बनाना आज वही दौर जारी है। अगर नहीं चेते तो वह दिन दूर नहीं है। आने वाली पोता पर पोता आपके कब्र पर छाती पर लाठी रखकर पूछेगा कि ये सब हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, आपके कब्र पर पूछेगा। इसलिए मित्रों, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। अगर नहीं समझे, जिस तरह से बहुत बड़ा खाई है, जब आप गिरने लगते हैं तो पता नहीं चलता, जब गिर जाते हैं तब पता चलता है कि हम कहाँ चले गए। कितने चिल्लाते रहिए, ऊपर तक आवाज ही नहीं जाता है कि कोई चिल्ला भी रहा। वही स्थिति है। अगर अभी से नहीं समझे, ऐसे दूरगामी परिणाम लेकर के शोक सभा का आयोजन है। और आज की जो उनकी शोक सभा के माध्यम से और इतिहास पर ध्यान रखकर आपको संकल्प लेना होगा कि सुरेश जी के जो अधूरे काम है, जो अर्जक संघ का कारवा बढ़ा रहे थे मानववाद की स्थापना के लिए, आज संकल्प लेना होगा कि इस कार्यक्रम को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे और गुलामी से रोकेंगे और आने वाली जो प्रतिभा है बेटों बेटियां की, जो नष्ट होने वाला है शिक्षा के माध्यम से, हम उसको बचाएंगे, इस चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। इन्हीं संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय अर्जक। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।